जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो 7 तारीख को आप लोगों का मंथली एग्ज़ाम स्टार्ट होने जा रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री का पहला चैप्टर को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव। लेकिन ध्यान रहे सिर्फ इम्पॉर्टेंट को हम लोग कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ये जो वीडियो है ना, ये वीडियो जो है आप लोगों का मंथली एग्ज़ाम को टारगेट करके बनाया जा रहा है। इसके अलावा और भी जो वीडियोस आएंगे आपका, वो पूरी की पूरी जो सिलेबस को कंप्लीट किया जाएगा, जिसमें आप लोगों को फाइनल एग्ज़ाम को कंप्लीट किया जाएगा। ठीक है, तो मंथली एग्ज़ाम है आपका 7 तारीख को। तो इस वीडियोस में बने रहिए और आपको कोई भी सवाल उतारने की ज़रूरत नहीं है। जो सवाल इंपॉर्टेंट होगा वो हमें बता दूंगा आपको कि यह सवाल इंपॉर्टेंट है, बस उसको ध्यान से आप लोगों को देख के जाना है। ठीक है, 1 से 2 बार ये वीडियो को देख लेना, आपका काम बन जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे ज़रूरी बात है कि चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को जरूर प्रेस कर लेना है। इसके अलावा आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। अगर कोई वीडियोस आप तक नहीं पहुंचती है तो इस व्हाट्सएप के माध्यम से आपको वीडियोस, नोट्स, PDF सब आपको वहाँ पर उपलब्ध करवाया जाता है। ठीक है, चलिए पहले सवाल में आते हैं। सबसे पहला सवाल है कि मेसोपोटामिया की पहली ज्ञात भाषा कौन सी थी। तो मेसोपोटामिया की जो पहली ज्ञात भाषा थी वो थी आपका सुमेरियन। क्या था? सुमेरियन था, याद रखना है सभी को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 था, मेसोपोटामिया के पुरातत्व खोजने की शुरुआत कब से प्रारंभ हुई। ये सवाल इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसकी शुरुआत जो हुई थी वो 1840 में थी। जो इंपॉर्टेंट होगा मैं खुद बताऊँगा। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं कि मेसोपोटामिया के महत्वपूर्ण नदियाँ कौन सी है। तो मेसोपोटामिया की जो महत्वपूर्ण नदियाँ थी वो थी दजला और फरात। ये सवाल बहुत ही अच्छा है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि विद्वानों के अनुसार लेखन कला का सर्वप्रथम विकास कहाँ पे हुआ। तो विद्वानों के अनुसार लेखन कला का जो सर्वप्रथम विकास हुआ था वो मेसोपोटामिया में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? मेसोपोटामिया में हुआ था। ये सवाल भी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका कि बेबीलोन नगर का प्रमुख देवता कौन था। तो बेबीलोन नगर का जो प्रमुख देवता था आपको बताना है तो मर्दूक। और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये, और एग्ज़ाम में कई बार आ चुका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। जो सवाल इंपॉर्टेंट नहीं होगा उसको हम लोग अभी छोड़ देंगे, क्योंकि एग्ज़ाम 7 तारीख को है। तो आप लोगों को पूरी तरीक़े से वीडियो से ही रिवीजन करना है। ठीक है ना। अशुरबनिपाल कहाँ का शासक था आपको बताना है। तो ये असीरिया का था। कहाँ का शासक था? असीरिया का शासक था। इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। सुमेरियन के बाद किस भाषा का प्रयोग हुआ। तो सुमेरियन के बाद जो भाषा आई वो अक्कादियन भाषा आई थी। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा, और ये भी सवाल इंपॉर्टेंट रहेगा एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपके सब एग्ज़ाम के लिए कि मेसोपोटामिया का जो नाम भाषा के किन 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। तो ये जो बना हुआ है ये मेसोस और पोटामोस से मिलकर बना हुआ है। ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, मेसोपोटामिया में किन किन औजारों का प्रयोग किया जाता था। तो देखिए मेसोपोटामिया में जो औजार प्रयोग किए जाते थे वो कांसे के औजार प्रयोग किए जाते थे। किसके औजार? कांसे के औजार प्रयोग किए जाते थे। क्वेश्चन नंबर 12 है, झूलते बाग किस सभ्यता की देन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो ये बेबीलोन सभ्यता की देन है। ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। मेसोपोटामिया की सभ्यता के लोगों की लिपि क्या थी। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो किलाकर लिपि, कहीं कहीं पर किलाक्षर होगा, ध्यान दीजिएगा। कभी कभी जो है इस तरह से लिखा जाता है किलाक्षर। ठीक है, तो दोनों का मतलब सेम ही है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है आपका कि निम्नलिखित में से विश्व की प्राचीनतम सभ्यता कौन सी है। तो विश्व की जो सबसे प्राचीनतम सभ्यता है आपको वो बताना है। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। मेसोपोटामिया सभ्यता में प्रेम और युद्ध की देवी किसे कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनना। ठीक है, ऑप्शन नंबर A। किसकी सहायता से कुम्हार एक जैसे बर्तन सरलतापूर्वक बना लेता था। तो कौन सी किसकी सहायता से? तो चाक की सहायता से। याद रखिएगा किसकी सहायता से? चाक की सहायता से। इसके बाद जो हमारा इंपॉर्टेंट है कि मेसोपोटामिया के लोग किस चीज़ पर लिखा करते थे। यानी मेसोपोटामिया के जितने भी लोग थे वो लिखते किस पर थे। तो मिट्टी की पट्टिकाओं पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। उर शब्द किस देवता के लिए प्रयोग किया जाता था। अब ये जो उर शब्द है ये कौन से देवता के लिए प्रयोग होता था। तो चंद्रदेव के लिए। ये दोनों सवाल क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 29, जिगुरत का संबंध किस सभ्यता से था। यह भी सवाल काफ़ी अच्छा है और एग्जाम में कई बार आ चुका है। तो जिगुरत का जो संबंध है वो किस सभ्यता से था। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता से था। इस बात का ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 31 को ध्यान से देखिएगा। गिलगेमिश महाकाव्य का संबंध किससे है। तो गिलगेमिश महाकाव्य का जो संबंध है वो मेसोपोटामिया से है। ऑप्शन नंबर B हो जाएगा।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, शहरी जीवन की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ पर हुई थी? तो शहरी जीवन की जो शुरुआत हुई थी वो मेसोपोटामिया में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी होगा। मेसोपोटामिया की प्रमुख फसल कौन सी थी? काफ़ी अच्छा सवाल है। तो मेसोपोटामिया की जो प्रमुख फसल थी वो थी गेहूँ। पीली नदी किसे कहते हैं ये आपको बतानी है। तो पीली नदी हुआंगको को कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 37, अरामाइक भाषा किस भाषा से जो है मिलती जुलती है, आपको बतानी है। तो ये जो है हिब्रू भाषा से मिलती जुलती भाषा है। शिमार क्या है ये बताना है आपको। तो सुमेर ईंटों से बने शहरों की भूमि को कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, मेसोपोटामिया का नाम किस भाषा के 2 शब्दों से बना हुआ है? यानी कि उसकी भाषा बतानी है। तो यूनानी भाषा से मिलकर बना हुआ है। और सबसे अच्छा सवाल और इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है कि वारका शीर्ष क्या है? तो ये जो वारका शीर्ष है ये स्त्री का शीर्ष संगमरमर का इसका मतलब होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं सब्जेक्टिव सवालों पर। कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव को भी आप लोगों को अभी पढ़कर जाना है, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम में आप लोगों का सब्जेक्टिव भी आने की संभावना है। यहाँ पर देखेंगे कि मेसोपोटामिया सभ्यता की 2 प्रमुख विशेषताएं आपको बोला है बताने के लिए। इंपॉर्टेंट है ये आपका, ध्यान से रखिएगा। मेसोपोटामिया सभ्यता की 2 जो प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। मेसोपोटामिया सभ्यता अपनी समृद्धि, शहरी जीवन, विशाल तथा समृद्ध साहित्य, गणित तथा खगोल शास्त्र के लिए जानी जाती है, ठीक है। दूसरा पॉइंट में आपको लिखना है कि मेसोपोटामिया की प्रथम ज्ञात भाषा सुमेरी थी। इसके शहरीकृत दक्षिणी भाग को सुमेर तथा अक्कद कहा जाता था, ठीक है। तो ये इसकी विशेषताएं, आपको इसको याद कर लेना है, ठीक है। उसके बाद अगला सवाल है कि मेसोपोटामिया में लेखन कला के महत्व पर आपको बताने हैं। कुछ नहीं करना है, सब आसान है, पॉइंट बाय पॉइंट आपको यहाँ पर आंसर दिया गया है। आप चुपचाप से इसको जो है कॉपी में नोट कर लो, ठीक है। वीडियोज़ रोक करके भी आसानी से आप इसका नोट कर सकते हो। इसके बाद जो हमारा इम्पॉर्टेंट है, मेसोपोटामिया की भौगोलिक स्थिति का वर्णन करना है कि वो कैसा था, किधर से कैसा था। तो ये भी सवाल काफ़ी अच्छा है, इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। इसके बाद जो इम्पॉर्टेंट है आपका कि उर नगर की सभ्यता पर संक्षेप में प्रकाश डालना है आपको। तो कुछ नहीं करना है, इतना बड़ा आंसर आपको लिखना नहीं है, बस सिर्फ आप इसको पढ़ लो, 1-2 बार खुद से पढ़ोगे, ठीक है। हम अगर पढ़ के सुनाएंगे तो आपको फिर बोरिंग फील होगा। कुछ मत कीजिए, आप थोड़ा सा वीडियोज़ को रोकिए और इसको पढ़िए, ठीक है। और 2 से 3 बार पढ़िएगा इसको, ठीक है। लीजिए, ये दूसरा मैंने लगा दिया। फिर यहाँ से आपको यहाँ तक पढ़ना है। अब पढ़ करके चुपचाप से आप इसको एग्ज़ाम में लिख दीजिएगा। अच्छे से बना करके लिखिएगा, काफ़ी अच्छा आपको वहाँ पे नंबर मिल जाएगा, ठीक है। एक कहानी की तरह इसको पढ़िए, समझिए। इससे होगा ये कि आपको एग्ज़ाम में अच्छे खासे नंबर्स मिल जाएंगे। तो ये था आपका जितने भी इम्पॉर्टेंट सवाल थे आपके चैप्टर 1 से, क्योंकि आप लोगों का जो मंथली एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है तो कहीं ना कहीं वहाँ पर चैप्टर 1 से ही सवाल पूछे जाएंगे। तो ये था हिस्ट्री का। इसके बाद हम ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सारे विषयों का जो है आप लोगों को करवा दिया जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक करना है, चैनल पे जो लोग पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करके कमेंट कर दीजिएगा। जो पहली बार इस वीडियो से हमारे चैनल पर आए हैं, अगर आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ आप अपना नाम और अपने ज़िला का नाम ज़रूर टाइप कीजिएगा, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि हाँ आपने ज्वाइन कर लिया है। और वैसे छात्र और छात्राएँ जिन्होंने अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। कुछ नहीं करना है, बस हमारे दिए गए नंबर को, एक नंबर जो आपको नीचे दिख रहा है उसको अपने मोबाइल में सेव कीजिए, व्हाट्सएप पर एक मैसेज कीजिएगा, आपको लिंक मिल जाएगा। और अगर नहीं भी मिलता है तो हमें कहिएगा कि भैया ग्रुप ज्वाइन करना है, तो आपको ग्रुप ज्वाइन करवा दिया जाएगा। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।